जादुई लहंगे का घर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता राजीव बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और उसकी माँ सुजाता घर को संभालती थी और वो रोशनी का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसे सुबह खाना देना, स्कूल छोड़कर आना और फिर स्कूल से लेकर आना और रात में उसे कहानी सुनाकर सुला देना। और रोशनी भी एक बहुत अच्छी लड़की थी जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। दूसरों की मदद करना और अपने माता पिता की बातें मानना, और स्कूल में भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी और उसे कोई कुछ भी काम बताता तो वो हंसी खुशी कर देती। रोशनी बेटा, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। हाँ माँ, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। मैं बड़ों का आदर करूँगी और छोटों को प्यार दूंगी, मेरी प्यारी बेटी। और इसी तरह सभी खुशी से रहते थे। एक दिन जब रोशनी अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो रास्ते से आ रही एक गाड़ी का ब्रेक फेल होता है और वो बहुत तेज स्पीड में आ रहा होता है और सुजाता अपनी बेटी को बचाने के लिए रोशनी को धक्का दे देती है और गाड़ी रोशनी की माँ से टकरा जाती है, जिस वजह से रोशनी की माँ की मृत्यु हो जाती है। रोशनी ये देखकर थम सी गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अपनी आंखों के सामने ऐसा होता देख रोशनी वहीं बेहोश हो जाती है। और जब रोशनी के पिता को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुमने एक बार भी हमारी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अब हम क्या करेंगे? और जब रोशनी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पिता उसके सामने बैठे हैं और फिर वो कहती है, पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास ले चलो। तो रोशनी के पिता झूठ बोल देते हैं। माँ को एक्सीडेंट के बाद बहुत चोट लगी है, वो तो अभी हॉस्पिटल में है। तो पिताजी, मुझे माँ के पास ले चलो ना। बेटा, माँ तुमसे बहुत गुस्सा है। तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया। पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें माँ के पास ले जाऊंगा। मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर आप मुझे माँ के पास लेकर जाइएगा। और फिर रोशनी के पिता अपने कमरे में जाकर सोचने लगते हैं कि अब मैं रोशनी को कैसे बताऊं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ जिससे रोशनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजीव ऐसा सोचकर एक लड़की से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। जिस लड़की से राजीव शादी करता है उसका नाम होता है सुमन। फिर राजीव सुमन से कहता है, देखो, तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना है और उसे माँ की तरह प्यार करना है। और जब राजीव सुमन के साथ घर आता है तब रोशनी कहती है, पापा, ये आंटी कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और तुम्हें अब इन्हीं के साथ रहना है। ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और तुम्हें बहुत प्यार भी देंगी। और फिर रोशनी भी उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है। सुमन रोशनी को बहुत प्यार करती थी, उसकी किसी भी चीज में कमी नहीं होने देती थी और राजीव को शिकायत का एक भी मौका नहीं देती थी। रोशनी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। माँ, मुझे एक नई फ्रॉक ला कर दो ना माँ। ठीक है मेरी बच्ची, हम आज ही शॉपिंग करने जाएंगे और हम तेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक लेकर आएंगे। और ये सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसी ही कोमल रोशनी को बहुत प्यार करती थी और इसी तरह वो सभी खुशी से जी रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं थी और कुछ समय बाद कोमल एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो रखती है पिंटू। और अपने बेटे के आने के बाद कोमल ने रोशनी का ख्याल रखना छोड़ दिया। अब रोशनी को आधे से ज्यादा काम खुद ही करना पड़ता था। कोमल यही सोचती थी कि उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, रोशनी का ख्याल रखना है और घर को भी संभालना है, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चे को ही दिया करती थी। रोशनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था
कि अब उसकी नई माँ उसको अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अरे रोशनी, तुम जाकर ले नहीं सकती क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पिंटू सो रहा है? जाओ, किचन में खाना रखा है, निकाल कर खा लो। ठीक है माँ। रोशनी यही सोचकर कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी माँ उस पर ध्यान देगी तो पिंटू का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए रोशनी अपनी माँ को कुछ नहीं कहती थी और अपनी माँ के बताए हुए काम खुशी से कर देती थी। रोशनी की एक मासी पूजा भी थी, पर पूजा की हमेशा से आदत थी कि वो छोटी सी छोटी बात पर सबको भड़काती रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन रोशनी की मासी पूजा रोशनी के घर पर आती है और जब पूजा आती है तो वो देखती है कि कोमल अपने बच्चे को भी संभाल रही है। तो ये देखकर पूजा कोमल से कहती है, अरे नेहा, तुम इतना काम करती हो, तुम अपने बच्चे को भी संभालती हो और रोशनी का भी ध्यान रखती हो और तुम्हें घर का भी काम करना होता है। तुम एक काम करो, तुम सारा घर का काम रोशनी से करवाओ। वो काम करके इतना थक जाएगी कि वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी और तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और फिर कोमल कुछ सोचती है और कहती है, हाँ, अब ठीक कह रही है, रोशनी से छुटकारा पाने का यही एक अच्छा तरीका है। और थोड़ी देर रुककर पूजा चली जाती है और पूजा के जाने के बाद कोमल रोशनी को गुस्से से बुलाती है और कहती है, ओ रोशनी, इधर आ, कहाँ मर गई? जल्दी आ। फिर जल्दी से वहाँ पर भागते भागते रोशनी आती है। हाँ माँ, क्या हुआ? सुन, आज से मैं घर के कोई भी काम नहीं करूँगी, सारे काम तू करेगी, क्योंकि मुझे पिंटू को संभालना होता है। और अब मैं पिंटू को संभालूं या तुझे संभालूं या घर का काम करूं, इसलिए अब घर के सारे काम तू ही करेगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ सारे काम करके। पर माँ, सारे काम मैं कैसे करूँगी? और वैसे भी कुछ ही दिनों में मेरे पेपर आने वाले हैं। हाँ, तो पेपर शुरू होने वाले हैं तो मैं क्या करूँ? मैंने तुझे बोल दिया कि तू आज से घर के सारे काम खुद ही करेगी, तो बस। और अब इस बात को लेकर तू कुछ नहीं बोलेगी। बेचारी रोशनी सोच में पड़ी होती है कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों बोला, पर फिर भी वो खुशी से अपनी माँ के बताए हुए सारे काम कर देती है। और जब रोशनी सारे काम कर लेती है तो वो कोमल के पास जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब तो रात हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी और अब से खाना भी तुझे ही बनाना है। पर माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप आज बना दीजिए, मैं कल से खुद ही बना लूंगी। अरे, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ? मैंने बस बोल दिया तो खाना खुद ही बनाएगी तो खुद ही बना ले और खा ले। और फिर रोशनी रात का खाना भी बना देती है, जिसके बाद वो खाना खाकर सो जाती है। और सुबह राजीव के जाने के बाद कोमल रोशनी को बहुत गुस्से में उठाती है। ओ महारानी, अभी तक सो रही है? घर के काम कौन करेगा? मैं तुझे रोज रोज काम करने के लिए नहीं उठाऊंगी। अब तुझे खुद ही समय पर उठकर घर के काम करने हैं और खाना भी बनाना है। और कोमल के बताए हुए कामों में लग जाती है और ऐसा ही कोमल रोशनी से रोज करवाती है। पर रोशनी से रोज काम करवाने के बाद कोमल यही सोचती है कि मैं तो इससे रोज रोज इतना सारा काम करवाती हूँ, पर ये है कि यहाँ से भागने का नाम ही नहीं लेती। मैं एक काम करती हूँ, इसको किसी भी काम से दूसरे गांव भेज देती हूँ। वैसे भी वो जंगल के रास्ते पड़ता है और जंगल में कई जंगली जानवर होते हैं जो कि उसे मार कर खा जाएंगे। और फिर ऐसा सोचकर कोमल रोशनी को बुलाती है और कहती है, सुन रोशनी, तुझे दूसरे गांव जाना है और मेरे लिए शहद लेकर आना है। पर माँ, वो तो बहुत दूर है और वो जंगल के रास्ते पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुझे मेरे लिए शहद लेकर आना ही होगा, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। पर मैं जंगल के रास्ते कैसे जाऊंगी? और वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे और अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो? कुछ नहीं होगा तुझे। फिर रोशनी दूसरे गांव के लिए निकल जाती है। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी उसको बहुत प्यास लगती है। कुछ ही दूरी पर एक नदी थी, तो वो नदी के पास जाकर पानी पीने लगती है।
और पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाती है और बैठे बैठे अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही परी रोशनी को देखती है। फिर वो रोशनी के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ पर इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? और फिर रोशनी परी को सारी बातें बता देती है। और रोशनी की ये बात सुनकर परी को रोशनी के लिए बहुत बुरा लगता है। परी रोशनी को एक जादुई लहंगा देती है। ये तो लहंगा है और ये तो बहुत अच्छा है। ये लहंगा मेरे लिए है। हाँ, ये लहंगा तुम्हारे लिए, पर ये कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये एक जादुई लहंगा है। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तुम इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। और अगर किसी लालची इंसान के हाथ ये लहंगा लगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और हाँ, तुम इस लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी वो ये लहंगा तुम्हें लाकर दे देगा। परी की ये बात सुनकर रोशनी का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गई और उस लहंगे से रोशनी एक शहद मांगती है। तभी उसके सामने एक शहद का डिब्बा आ जाता है और फिर रोशनी वहाँ से घर को लौट जाती है। और जब वो घर के अंदर आती है तो कोमल कहती है, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? गाँव तो यहाँ से बहुत दूर है और तेरे हाथ में ये क्या है? ये तो लहंगा लग रहा है। हाँ माँ, ये लहंगा है। ये मुझे एक परी ने दिया है। उन्होंने कहा आप इससे जो कुछ भी मांगोगे वो आपको दे देगा। और ये सुनकर कोमल के मन में लालच आ जाता है और कोमल रोशनी से जबरदस्ती वो लहंगा ले लेती है। जैसे ही कोमल ने उस लहंगे को हाथ में लिया तभी उसका घर बहुत छोटा हो गया और वो बहुत गरीब हो गई। अरे, मेरा घर छोटा कैसे हो गया? माँ, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। उन परी ने ये भी कहा था कि अगर ये लहंगा किसी लालची इंसान के हाथ में लग गया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा और आपके साथ वही हुआ। और कोमल ऐसा सुनकर बहुत रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर रोशनी उस जादुई लहंगे से अपने लिए एक घर मांगती है और उसके सामने एक घर आ जाता है जिसमें कि राजीव और रोशनी रहने लगते हैं।